वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, आज का क्विज स्टार्ट करते हैं जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। लेट्स बिगिन। टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिकल रिलेशनशिप। ऐसी टैक्सोनॉमी जो जेनेटिकल रिलेशनशिप पर बेसिस होती है उसे क्या कहते हैं? देखो, साइटो टैक्सोनॉमी तो सेल से संबंधित होगी, ये तो होगा नहीं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में बहुत सारे डाटा को एट ए टाइम हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से कराते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिकल्स को स्टडी किया जाता है या कंपेयर किया जाता है, तो ये होगी बेटा एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। सीनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड ब्रांच माइसीलियम किस में पाया जाता है? देखिए, ये पाया जाता है लोअर फंजाई में। अब लोअर फंजाई का उदाहरण क्या होगा, या फिर यूँ बोला जाए हायर फंजाई कौन कौन सी होती हैं? तो बेसिडियोमाइसिटीज, इसलिए इसमें तो होगा नहीं। एस्कोमाइसिटीज, इसमें भी नहीं होगा। ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसमें भी नहीं होगा। तो किस में होगा? फाइकोमाइसिटीज में होगा। टू प्लांट्स आर टैक्सोनॉमिकली रिलेटेड। टैक्सोनॉमिकली रिलेटेड कौन से प्लांट्स होते हैं? दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो नहीं होगा। सेम टाइप के कार्बोहाइड्रेट से कोई मतलब नहीं है। बोथ ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इनटू एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये तो सब में कॉमन होता है बेटा, इससे भी नहीं होगा टैक्सोनॉमिकली रिलेशन। टैक्सोनॉमिकली रिलेशन तब होगा जब उनकी एनाटमी सेम हो, या फिर मार्फोलॉजी सेम हो, या और भी कोई फीचर सेम हो। देखो इसमें क्या लिखा है, बोथ हैव सिमिलरली लोब्ड पामेट लीव्स, तो ये हो जाएगा आपका। और ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें डिफरेंट लिखा है, डिफरेंट पिन्नेट वेन लीव्स, तो गलत हो जाएगा। आंसर इज 3। फोर्थ क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन के सामने बेटा, देखिए और बताइए। टू प्लांट्स बिलोंग टू सेम स्पीसीज इफ़ दे, दो प्लांट सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हैं, कैसे पता लगाएंगे? अगर उनके 90% से जीन सिमिलर हो, नहीं, जीन 100% सिमिलर होने चाहिए। लुक सिमिलर एंड प्रोसेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। हैव सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये होना चाहिए कि दे प्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड कैन फॉर्म सीड्स, यानी कि वो रिप्रोड्यूस कर लें, तभी उनको सेम प्रजाति का माना जाएगा। यही तो अर्नेस्ट मेयर की बायोलॉजिकल स्पीसीज थ्योरी कहती है कि जो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस करके अपने जैसा इंडिविजुअल बना लेते हैं उसी को बोलते हैं सेम स्पीसीज का मेंबर। ऑल द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइकोमाइसिटीज एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग नहीं करता है? तो फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करता है रैम, RAM, राइजोपस, एल्ब्यूगो और न्यूकर। तो ये देखो, राइजोपस आ गया, न्यूकर आ गया, एल्ब्यूगो आ गया। कौन बिलोंग नहीं करता? पेनिसिलिन। पेनिसिलियम जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, इसलिए ऑप्शन होगा फर्स्ट। 6 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो थैलस होते हैं उनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर जाता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करने को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। फिर उनका न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। फिर उसमें 2n जाइगोट बन जाता है। 2n जाइगोट से n स्पोर बनते हैं, तो क्या कराना पड़ेगा? मियोसिस। तो पहले प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस, तो आंसर शुड बी सेकेंड। इन स्टेटमेंट को देख के बताना है कि ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो ये देखते हैं। इट इंक्लूड यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर फंजाई। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ही फंजाई आ रही है इसमें, ठीक है, इससे कोई खास हिंट नहीं मिला। मल्टी सेलुलर फॉर्म में ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा, तो इससे पता चला हायर फंजाई है, मतलब फाइकोमाइसिटीज तो नहीं हो सकती। ठीक है, कोनिडियो 4, कोनिडिया। अब देखो, कोनिडिया बनते ही दो बातें सामने आई। कोनिडिया का फार्मूला है कैड, यानी कोनिडिया फॉर्म्ड इन एस्कोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, एस्को और ड्यूट्रोमाइसिटीज में बनेगा। तो इसका मतलब एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई को बोलते हैं और ड्यूट्रोमाइसिटीज फंजाई इम्परफेक्टाई को बोलते हैं, तो क्लब फंजाई बेसिडियो को बोलते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो एस्कोस्पोर तो एस्कोमाइसिटीज में बनेगा, ठीक है, एस्कोकार भी बेसिडियोमाइसिटीज में बनेगा, इसलिए ये हो जाएगा सैक फंजाई। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज में सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर यानी कोनिडिया बनता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, माइसिलियम इज ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा क्योंकि हायर फंजाई, तो ये बात भी सही है। दे हैव ओनली पैरासिटिक फॉर्म, ये गलत, कि पैरासिटिक फॉर्म के अलावा भी इसमें नॉन पैरासिटिक फॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे डिकम्पोजर्स वगैरह हो सकते हैं। दे हैव नो सेक्सुअल स्टेज, परफेक्ट स्टेज, ये ठीक है, तो ये अपना आंसर हुआ फॉल्स थर्ड। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द वायरसेस। वायरसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? चलिए पढ़िए और आंसर दीजिए। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल,
ये भी सही कि जब ये लिविंग सेल में जाते हैं तो इनको मेटाबॉलिक एंजाइम मिल जाते हैं, इसी मेटाबॉलिक एंजाइम से ये मेटाबॉलिज्म चलाते हैं। वायरसेस कैनॉट पास्ट बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, वायरसेस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास नहीं होते, गलत, पास हो जाते हैं, नॉट नहीं होना चाहिए था, तो हमें फॉल्स ढूंढना था, आंसर थर्ड हो गया। ये सही है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होता है। विच ऑफ फॉलोइंग आर कॉमन पैरासाइट बेसिडियोमाइसिटीज, मतलब बेसिडियोमाइसिटीज में कौन सा कॉमन पैरासाइट है? एक रस्ट डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है पक्सीनिया, और एक स्मट डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है एस्टिलागो। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैचिंग वाला क्वेश्चन है ये, इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करा के सही आंसर ढूंढिए। प्लेनेरिया मैच होगा 2 रीजनरेशन से, फंजाई मैच होगा एसेक्सुअल स्पोर से, और मैच होगा फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, ईस्ट मैच होगा बडिंग से, अमीबा मैच होगा बाइनरी फिजन से। उस हिसाब से अपना ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। ये भी एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए मैच कराइए। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो लीनियस ने दिया। ठीक है, तो ए का थर्ड, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आगे देखते हैं। बोल रहा है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्नेस्ट, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आगे देखते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, तो ये हो गया, यानी ऑब्वियसली ये ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इन लिंक टू ईच अदर या टू वन अनदर बिकॉज दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम टाइप। हाँ, सबके अंदर डीएनए होगा ऑब्वियसली। ठीक है, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्री, यानी सबका डीएनए तो होगा लेकिन कुछ ना कुछ उसमें जीन में वेरिएशन जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, सब में कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 13 का 4 मैचिंग वाला है बेटा, कराइए चलिए मैच। फाइकोमाइसिटिस किससे मैच करेगा? एल्गल फंजाई से। फाइकोमाइसिटिस एल्गल फंजाई से मैच करेगा। ठीक है, एस्कोमाइसिटिस सैक फंजाई से मैच करेगा। बेसिडियोमाइसिटिस क्लब फंजाई से मैच करेगा। ड्यूट्रोमाइसिटिस ये फंजाई इम्परफेक्टाई से मैच करेगा। तो ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट, सी का 4, सी का 4, डी का 1, डी का 1 नहीं, डी का यहाँ डी का थर्ड, हाँ तो डी का थर्ड हो गया, ये फर्स्ट मैच कर रहा है। केमिकली वायरस क्या होते हैं? देखो केमिकली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसलिए इनको बोल दिया जाए न्यूक्लियो प्रोटीन। बिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया लिया था, उसमें कितने किंगडम में यूकैरियोट्स को रखा गया? कितने किंगडम में यूकैरियोट्स को रखा गया? तो देखो मोनेरा में तो प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स आता है, फंजाई में यूकैरियोट्स आता है, प्लांटी में यूकैरियोट्स आता है, एनिमेलिया में यूकैरियोट्स आता है। तो कितने किंगडम में? ओनली 4 किंगडम में। इसमें से कौन सा मिसमैच पेयर है? तो मिसमैच पेयर ढूंढना है बेटा। वीट की फैमिली जो है वो पोएसी है, इसी को ग्रैमिनी भी कहते हैं, पुराना नाम है। हाउस फ्लाई जो है उसका ऑर्डर डिप्टेरा है, ये भी करेक्ट है बेटा। ह्यूमन बीइंग क्लास मेमेलिया को बिलोंग करता है, ये भी करेक्ट है। एंजियोस्पर्म की फैमिली सैपिनडेल से नहीं, एनाकार्डियेसी है, तो ये तो फुल रॉन्ग हो गया। 18 को मैच कराइए। डाइटम्स की दीवार जो होती है इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, तो डाइटम की दीवार इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, ये एक ऑप्शन आ रहा है। फिर देखिए माइकोप्लाज्मा सेल वॉल लेस होता है, तो बी का फर्स्ट आ जाएगा। बीजीए में पेप्टिडोग्लाइकोनिक सेल वॉल होती है, तो सी का 4 आ जाएगा। यूग्लिना में पैलिकिल पाया जाता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ फ्लेक्सिबल कोट होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, 19 को देखिए और मैच कराइए। रस्ट फंजाई पक्सीनिया होती है, रस्ट फंजाई पक्सीनिया होती है, तो ए का 2 हो गया। ठीक है, एंटीबायोटिक का सोर्स है पेनिसिलियम, तो ये हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। इडीबल फंजाई हो जाती है ट्रफेल और मोरेल, तो सी का थर्ड हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल ऑफ जेनेटिक्स के लिए न्यूरोस्पोरा यूज़ किया गया था, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ये हो गया, बिलोंग करेगा। ये फिगर पहचानने हैं और सही ऑप्शन चूज करना है बेटा। ये तो यूग्लिना का फिगर है, ठीक है, तो यूग्लिना लगभग 2 में 3 में दिया हुआ है। फिर बी जो है वो पैरामीशियम का फिगर है, ये इसमें दिया हुआ है। सी एगेरिकस है, मशरूम, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, प्रोटिस्ट में क्या आते हैं? देखो मोनेरा में आता है यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में आता है यूनिसेलर यूकैरियोट्स, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। और ये मेंबर तो कहाँ पे आ जाएंगे? ये बैक्टीरियोफेज तो आप जानते हो वायरस है, वो तो इसमें आएगा नहीं किसी में, और बीजीए जो है वो आ जाएगा मोनेरा में।
क्राइसोफाइट्स इंक्लूड, क्राइसोफाइट्स में दो चीज़ें आती हैं बेटा, डायटम्स और डेस्मिड। डेस्मिड को गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, डायटम्स को और डेस्मिड दो आते हैं, तो डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, डायटम्स को गोल्डन एल्गी नहीं कहते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग सो क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड, जिसमें क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड हो और कैप्सोमियर भी पाए जाए। आपके एनसीईआरटी में इसका फिगर बना हुआ है, वो किसके पास होती है, वो होती है टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस। मैनी फंजाई आर, यहाँ भरना है आपको इन चारों में से कौन सा क्या होगा। मैनी फंजाई आर एसोसिएटिंग विथ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी एल्गी के साथ फंजाई एसोसिएट हो जाती है टू फॉर्म द माइकोराइजा, माइकोराइजा या लाइकेन बना देती हैं। तो ये इसमें कैसे एसोसिएट होती हैं, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ये सिम्बायोटिकली एसोसिएट होती हैं। तो किसको फ़ायदा होगा, तो दोनों को फ़ायदा होगा, फंजाई को भी फ़ायदा हुआ, एल्गी को भी फ़ायदा हुआ, ठीक है। जूलॉजिकल नेम ऑफ टाइगर इज, टाइगर का जूलॉजिकल नेम क्या होगा, टाइगर का जूलॉजिकल नेम होता है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। ये मैंगो का है, ये पोटैटो का है, ये मकोई वो ब्रिंजल का है, एग प्लांट को तो मिलानोजिना, और सोलेनम निग्रम मकोई को बोलते हैं। तो ये हो गया आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं एक नए क्विज के साथ, एक नए जोश के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो कर लीजिए बेटा। ऑल द बेस्ट।